हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सहायिकी पर बहस। ये पार्ट 2 का पॉइंट 2.3 कृषि का सब टाइटल है, सब पार्ट है। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति के बारे में सब जो हमारी किताब में लिखा है, ठीक है। अगर आपने वो पॉइंट नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले उस लेक्चर को देखिए। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा, और किताब में साथ साथ पढ़ते रहिए जैसे जैसे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं क्या है इसमें। सहायिकी का क्या मतलब है। सहायिकी पर बहस, सबसे पहले इसको समझेंगे। सहायिकी का मतलब होता है कि सहायता करना। सहायता बहुत तरीके से हो सकती है, फिर चाहे वो पैसे के रूप में हो, या फिर अपना श्रम दे के, या फिर कोई टेक्नोलॉजी दे के, हर तरीके से सहायता हो सकती है, ठीक है। सर्विस दे के भी सहायता होती है, किसी की हेल्प करना, ठीक है। तो क्या है कि सरकार द्वारा, इसका अगर हम मतलब समझे सहायिकी के बहस मतलब सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सहायता पर बहस। सरकार हर किसान को कुछ ना कुछ सहायता देती है, चाहे फिर वो सब्सिडी हो कि उर्वरक या फिर बीज पे सब्सिडी मिलेगी तुम्हें, या फिर बिजली वगैरह खर्च करने पे, क्योंकि सिंचाई में बिजली लगती है, तो बिजली वगैरह खर्च करने में कुछ सब्सिडी मिलेगी, या बहुत तरीके की तुम्हें ऋण मिलेगा कम ब्याज पे, तो लोन मिलेगा। तो बहुत तरीके की सब्सिडी होती है। तो ये सब्सिडी पे बहस, ये हमेशा गर्म मुद्दा रहता है। गर्म मुद्दा मतलब कि हमेशा ये एक मुद्दा बना रहता है कि देना चाहिए सब्सिडी या फिर सहायता, या फिर नहीं देना चाहिए। सब्सिडी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो इस पे हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रचलन में लाने के लिए, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रचलन में लाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को उचित सहायिकी देना लाभपूर्ण है। अब सरकार सब्सिडी देती कब है? सरकार सब्सिडी देती कब है? देखो, किसानों का क्या होता है ना कि किसान जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उनके पास आदमी रिस्क कब लेता है? जब आदमी के पास कुछ ना कुछ स्टैंड बाई में हो, थोड़ा पैसा रखा हो, या फिर थोड़े लोग हो, या फिर इतना कैपेबल हो कि रिस्क ले सके। कृषि क्षेत्र कभी इतना कैपेबल नहीं रहा कि वो रिस्क ले सके, ठीक है ना। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहता है। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको शक होगा मतलब कि वो जल्दी से अपनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि विश्वास नहीं है ना, अभी विश्वास की कमी है। तो इस विश्वास को बनाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को या उस आधुनिक चीज़ को प्रचलन में लाने के लिए, मतलब कि नॉर्मल बनाने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, सहायिकी देती है, ठीक है। सहायिकी, ठीक है, सहायिकी देती है। जिससे क्या होता है कि आदमी थोड़ा लालच में, किसान थोड़ा लालच में, चलो यूज़ करके देखते हैं क्या है। तो सरकार की सब्सिडी के तहत उस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो मेन मोटिव क्या होता है सहायता या सब्सिडी देने का? कि जो भी नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी आई है उसको प्रचलन में लाना, मतलब फेमस करना उसको सरकार के द्वारा, और किसानों को उचित सहायता सब्सिडी देना, ठीक है। इसी के लिए हम उचित सब्सिडी देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? अब ये तो हमने समझ लिया कि सब्सिडी दी क्यों जाती है, ठीक है। अब ठीक है कि कोई चीज़ प्रचलन में आ गया, कोई चीज़ प्रचलन में आ गया, जैसे कि ट्रैक्टर, कोई नई टेक्नोलॉजी थी, आ गई ट्रैक्टर प्रचलन में, या फिर HYV बीज हमने देखा था कि हरित क्रांति में कैसे नई किस्म की बीज उपजाई जाएगी, नई किस्म की बीज को उपयोग किया गया, ठीक है। तो ये सब ठीक है, एक क्रांति आई या फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, नई चीज़ें आधुनिक आई। अब लोगों ने इसको अपना भी लिया, लोगों में अब ये प्रचलन में हो गया, सारे किसान कहीं ना कहीं यही यूज़ कर रहे हैं। तो अब सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? उर्वरक, एक नई चीज़ आई उर्वरक। किसान लोग बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं ये हमारी फसल बर्बाद तो नहीं कर देगी, या फिर कहीं फसल ख़राब कर दे, टेस्ट ख़राब कर दे उसका, या जहरीला बना दे उर्वरक। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिस्क था, लेकिन लोग, अब किसानों को पता चल गया कि नहीं, ये ख़राब नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा कुछ ना कुछ। तो जब किसानों को सब कुछ पता चल गया, अब सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? किसान तो अब खुद ही लेगा उसको, एक प्रचलन में बनाने के लिए तो लेते हैं ना, सब्सिडी देते हैं। तो इस मत में दो लोग हैं, दो लोग मतलब दो अर्थशास्त्र हैं। दो अर्थशास्त्र मतलब दो ग्रुप है, एक अर्थशास्त्र इधर, एक अर्थशास्त्र इधर, दो ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप के अलग अलग मत हैं। क्या मत है कि कुछ अर्थशास्त्र जो हैं, जो वो उनके अनुसार एक निश्चित समय अवधि मतलब एक
फिक्स टाइम पीरियड कब? जब ये प्रचलन में आ जाता है, जब लोग उसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे लिए लाभकारी है, नुकसानदेह नहीं है, तो वो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब लोग समझ गए, जब किसान समझ गए एक निश्चित समय अवधि के बाद किसानों को सब्सिडी देना खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो सब्सिडी हम देते हैं इसको खत्म कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब वो प्रचलन में आ चुका है। जो भी मोटिव था ना सब्सिडी देने का, जो एक मोटिव था, टारगेट, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। क्योंकि उर्वरक की सब्सिडी देना सरकार को खर्चे बढ़ाती है। अब कोई भी सब्सिडी, फिर चाहे वो उर्वरक हो या कोई भी हो, सब्सिडी देना कहीं ना कहीं सरकार का लॉस होता है। लॉस कह सकते हैं या सरकार का खर्चा कह सकते हैं। तो इन सब में सब्सिडी देना जो अब जरूरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सरकार के खर्चे बढ़ाती है। ठीक है, सरकार के खर्चे को अधिक करती है। तो इसलिए ये तर्क दिया एक ग्रुप ने कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और वैसे भी इनका एक और तर्क था कि सब्सिडी देना कहीं ना कहीं जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान मतलब जो अमीर किसान है, जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, ना भी सब्सिडी मिले तो भी वो खरीद सकते हैं बाहर से, इतना पैसा है, उनको लाभकारी देता है, उनको ज़्यादा लाभ देता है। और दूसरी बात, ये जो उर्वरक की कंपनियां हैं, उद्योग है, उर्वरक उद्योग, इनको अधिक लाभ देता है। तो इसलिए एक समय अवधि के बाद ये जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए। ये एक लोगों का मत था। परंतु दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में जोखिम, दूसरी ओर क्या बहस हुई, दूसरी ओर ये बोले गए कि कृषि क्षेत्र जो है हमेशा जोखिम भरा है। जोखिम भरा मतलब हर कोई नहीं आना चाहेगा इसमें। थोड़ा भी मौसम खराब हुआ, थोड़ी भी बाढ़ आई, थोड़ा भी सूखा पड़ा और मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। रिस्क, जोखिम मतलब रिस्क, बहुत रिस्की काम है। कृषि करना या फसल उगाना बहुत रिस्की काम है। किसानों के बीच असमानता, अगर हम सब्सिडी देना बंद कर दे तो जो किसान खुद के लिए कैपेबल है, खरीद सकता है, वो तो खरीद लेगा, लेकिन जो कैपेबल नहीं है वो तो नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे असमानता बढ़ने लगेगी। तो अगर हम सब्सिडी ना दें तो किसानों के बीच असमानता का तर्क देकर ये दो तर्क दिए गए कि किसी क्षेत्र जो है वो बहुत जोखिम भरा है, इस क्षेत्र अगर हम सब्सिडी ना दें तो इतना रिस्क कौन उठाएगा, अपने इतने सारे पैसे देके इतना रिस्क कौन उठाएगा, फिर कोई करेगा ही नहीं कृषि का काम। तो इसलिए सब्सिडी देना चाहिए। और अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे किसान, एक अमीर और एक गरीब, तो ये असमानता का तर्क हो जाएगा। तो ये दो तर्क देके सहायकी सब्सिडी के पक्ष में थे, ये लोग जो थे सब्सिडी के पक्ष में थे, मतलब सब्सिडी देना चाहिए। और कारण क्या बताया कि ये और ये कारण, जिनका कहना था कि इसे खत्म करना सही नहीं है। अब ये लोग जो थे, ये लोग कह रहे थे कि देखो कृषि जो वो काम है वो बहुत रिस्की काम है, और अगर हम सब्सिडी नहीं देते हैं तो ये बहुत भेदभाव सा हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब कृषि और वो किसान और गरीब हो जाएगा। तो ठीक है, हमें इसे खत्म नहीं करना, हमें क्या करना है, इसमें एक सुधार करना है। सुधार करना है मतलब कि एक संशोधन करना चाहिए, खत्म मत करो, संशोधन लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे गरीब किसानों को उसका लाभ मिले, सिर्फ गरीब किसानों को लाभ मिले, अमीर को ना मिले। कोई ऐसा नियम लाओ, ये जो सब्सिडी का नियम है उसमें कुछ ऐसा बदलाव करो जिससे कि अमीर तो चलो अमीर है उसको ना मिले लाभ, जो इस लाभ का हकदार है, ठीक है, जो डिज़र्व करता है इस लाभ को, जो इस प्रॉफिट को डिज़र्व करता है, उसको सब्सिडी मिलना चाहिए। ठीक है, तो खत्म मत करो, सब्सिडी को खत्म मत करो, खत्म करना सही नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा संशोधन लाओ जिससे गरीब किसानों को लाभ मिले। ठीक है, सेकंड ग्रुप का ये तर्क था। तो ये दोनों तर्क कहीं ना कहीं अपने तरह सही थे, बल्कि सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा सही लगा कि सही है, गरीब किसानों को लाभ मिले, ऐसा कुछ आप संशोधन लाइए, खत्म करना सही नहीं है, बल्कि सही है, जोखिम भरा काम है और किसानों के बीच असमानता आई जाए, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे किसान हैं जो सब्सिडी डिज़र्व करते हैं, जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, ना मिले तो वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि समय के साथ साथ अब क्या होता है ना कि कृषि क्षेत्र में उपज तो देखो बढ़ी, जाहिर सी बात है, हरित क्रांति आई, इतना सब हुआ, तो बीच में उपज तो बहुत बढ़ी। उपज बढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, ठीक बात है, अच्छी बात है, बढ़ी, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन उपज के साथ साथ जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पहले लगभग 1950 में हमने एक डाटा भी लिखा है कि 1950 में 67 मतलब 67.5%, मतलब कि लगभग 68 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 50% 0.50 का आगे पीछे,
तो लगभग 67-68% लोग कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व थे 1950 में, और 1990 में ये 60% क्या हो गया, 65%, 67% क्या हो गया, 65% हो गया। तो कोई बदलाव आया नहीं, 1-2% का बदलाव आया। 1950 में 67.5 और 1990 में 65। तो ये बदलाव तो आया नहीं, लेकिन ये बदलाव आना चाहिए था। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र में लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए, उत्पाद उतना ही रहना चाहिए, बल्कि बढ़ना ही चाहिए। उतना ना रहे तो घटना तो नहीं चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव रहता है। लेकिन हमारा मोटिव हमारे लिए तो अच्छा नहीं था। क्या कि समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर निर्भरता मतलब डिपेंडेंस कम होना चाहिए, कम होना उचित है। और परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे देश में तो ऐसा नहीं हुआ। जितने लोग पहले डिपेंडेंट थे अभी भी उतने ही लोग डिपेंडेंट है, और अभी भी कृषि क्षेत्र उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी भी हम देखते हैं किसान लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोन के कर्जे में या 10 तरह की चीज़ों में। तो अभी भी इतना खराब ही स्थिति है कृषि क्षेत्र की। डाटा है हमारे पास कि 1950 में 67.5% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में थी, और 1990 में 65% जनसंख्या। तो ये जनसंख्या तो कम हुई नहीं, क्योंकि जनसंख्या को तो कम होना चाहिए था, लेकिन जनसंख्या कम हुई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव था। इसी चक्कर में, यही जो नेगेटिव था ना, इन्हीं आंकड़ों के चक्कर में क्या बोला गया कि ये जो समय था 1950 से 1990 का समय, फसल या उत्पाद तो जरूर बढ़ा, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए एक विफलता का समय था। एक विफलता की तरह देखा गया कृषि क्षेत्र को कि हम इससे अच्छा कर सकते थे। सिर्फ उत्पाद बढ़ गया, हमें खुशी है इस बात से, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हम इससे और अच्छा कर सकते थे, नहीं हुआ। हम इस पर डिपेंडेंसी कम कर सकते थे। अभी भी इतने लोग कृषि क्षेत्र पर डिपेंड थे, 1990 की बात है। तो 1990 के डाटा में अभी भी इतने लोग कृषि क्षेत्र पर डिपेंड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि और क्षेत्र को हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, और अगर बुरा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लासेस भी आती रहेंगी, तो जैसे जैसे क्लासेस आती है हमसे बने रहे, जुड़े रहे, और उतार ले इसको, थोड़ा सा अच्छा रहेगा।